श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, इस साल की अंतिम मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर को पड़ रही है और इस अंतिम शिवरात्रि के दिन आपको एक बहुत ही विशेष उपाय आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याओं ने आपको परेशान करके रखा हुआ है, कर्जा हो चुका है, बड़ी समस्याओं से, बड़े कष्ट से आपका जीवन बीत रहा है, तो इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव अपने प्रत्येक जो शिव महापुराण की कथा होती है, उस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कोई ना कोई विशेष उपाय बताते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस मासिक शिवरात्रि के लिए अत्यंत विशेष उपाय के बारे में बताया हुआ है। तो किस तरह से इस उपाय को करना है, इस पूरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, जिससे आपसे किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि ना हो। और पहली बार यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइएगा। आइए यहां प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से इस उपाय को करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 सफेद फूल की आवश्यकता होगी। मात्र 5 सफेद फूल आपको ले लेने हैं। मात्र 5 हल्दी से रंगे हुए आपको चावल ले लेने हैं और मात्र आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेने के साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो सफेद फूल हैं, उन सफेद फूल को लेने के बाद आपको जो आप हल्दी के चावल ले रहे हैं 5, उन हल्दी के चावल आपको बिल्कुल साबुत लेने हैं। कहीं प्रकार से टूटे कट और खंडित चावल आपको पूजा पाठ के लिए इत्यादि के लिए प्रयोग नहीं करने चाहिए। इसके बाद आपको जो है ले लेने हैं 5 बेलपत्र, और 5 बेलपत्र भी आपको किसी भी प्रकार से खंडित नहीं लेने हैं, किसी प्रकार से छिद्र इत्यादि इस बेलपत्र में ना हो। तो अर्थात बिल्कुल साफ सुथरे सजे बेलपत्र आपको ले लेने हैं और इन प्रत्येक बेलपत्र की आपको ठूंठ अर्थात जो बेलपत्र की डंडी होती है उसमें जो भी पीछे गांठ होती है उसे तोड़ देना है। अब समझ लेते हैं इस प्रयोग को आपको करना कैसे है। देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको एकांतेश्वर महादेव पर ही इस प्रयोग को करना चाहिए। अब यदि आप किसी एकांत में आपको शिव जी का मंदिर नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी जगह है जहां पर शिव जी की एकांतवास नहीं आपको कहीं से आप प्राप्त कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आप किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन किसी भी एकांत स्थान पर शिवलिंग का निर्माण करें, किसी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। यदि आप किसी एकांत में मंदिर को नहीं प्राप्त कर पा रहे तो एकांत में एक शिवलिंग का आपको निर्माण करके इन सभी सामग्रियों को वहां पर आपको समर्पित करना चाहिए देवादिदेव महादेव को। देखिए कैसे करना है इसको। तो आप संपूर्ण जो अभिषेक है, पूजन है, उसे करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले किस क्रम में आपको यह चढ़ाना है, तो धीरे धीरे सभी सामग्री आपको चढ़ानी है। इन सामग्रियों में सबसे पहले आपको हल्दी के चावल एक एक दाने करके चढ़ाने हैं और प्रत्येक दाने में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मूल मंत्र का जाप करना है और संपूर्ण जो चावल के दाने हैं एक एक करके सभी चावल के दाने आपको चढ़ा देने चाहिए। इसके बाद आपको वह श्वेत पुष्प भी एक एक करके इसी क्रम में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या किसी भी शिव जी के मंत्र का आपको स्मरण करते हुए चढ़ा देने हैं एक एक पुष्प सभी। इसके बाद आपको अंतिम में यह बेलपत्र के एक एक बेलपत्र आपको शिव जी को समर्पित कर देनी चाहिए और अपने मन की जो कामना है वह देवादिदेव महादेव से कर लेनी है। इस तरह से इस क्रम को करने से अंतिम शिवरात्रि के दिन यह यदि आप क्रम कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति पाएंगे। देखिए, बेहद सरल सा उपाय है और पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए सभी उपाय बड़े अचूक होते हैं। बस आपको देवादिदेव महादेव पर विश्वास रखना होता है और उनके द्वारा बताए हुए जो भी उपाय हैं उन उपायों को सही से करना होता है। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने एक और बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपके घर में संपदा की कमी है, आपका जीवन बहुत ही कष्टों से गुजर रहा है, आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से सदैव संपदा की कमी जो है वह समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को आपको मासिक शिवरात्रि के प्रदोष काल के ही समय करना चाहिए। देखिए, यह उपाय आपको कैसे करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल के समय एक घी का दीपक बना लेना है और उस दीपक को लेकर के आपको चले जाना है शमी के वृक्ष के नीचे।
आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जिस भी वृक्ष के नीचे आप इस दीपक को प्रज्वलित करने जा रहे हैं वह पेड़ इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसकी छाया आपके संपूर्ण शरीर पर पड़े। छोटे पौधे में आपको इस दीप को नहीं प्रज्वलित करना है, बड़े पेड़ के ही नीचे आपको इस घी के दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए इस घी के दीपक को आपको कैसे प्रज्वलित करना है, तो घी का दीपक आप ले जाएं प्रदोष काल के समय उस वृक्ष के नीचे, और इसमें आपको एक लौंग और एक काली मिर्च का टुकड़ा डाल देना चाहिए, और तुमरुका जी का नाम लेकर के ही आपको इस दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। प्रदोष काल में यदि आप इस दीप को प्रज्वलित करते हैं तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार आपके घर से संपदा की जो कमी है वह सदैव के लिए समाप्त होती चली जाएगी, और आपकी जो आर्थिक समस्या है वह धीरे धीरे दूर होते हुए आप आर्थिक सुदृढ़ होते चले जाएंगे। घर में संपदा की जो समस्या है वह सदैव के लिए धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। देवादिदेव महादेव आप सभी की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।